हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का चैप्टर है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप चैनल को जल्द जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। करेक्ट। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। कर वर्ष 1498 में वास्को डी गामा जो भारत में सबसे पहले कहाँ उतरा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो आपका रहने वाला था पुर्तगाल के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर थॉमस ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा दमन और द्वीप है। गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था। करे गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया। कर निम्नलिखित में से किस औरंगजेब ने पुर्तगालियों को सौली या सवाली के स्थान पर हराया, तो ऑप्शन बी होगा, टॉमस बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। कह कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसका मेन कारण क्या था, तो इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो सूरत में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। कर किससे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया, तो 9 का हो जाएगा हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की। करेक्ट, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की, तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिकट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राफल फिच। कौन था, तो राफल फिच। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस स्माइथ।
क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। कह रहा है कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अंग्रेज है जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राफल फिच। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। कह रहा है कि किसने कहा अंग्रेजों में, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, शाइस्ता खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी, डुप्ले। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। कर निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो ये आपका थे फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कह रहा भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 18 का हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीकट, जो कि कोझिकोड भी कहा जाता है, कि राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोचिंग। कहाँ, तो कोचिंग में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1717 में निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। कह रहा ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय ने। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना
निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। कर भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कर भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की। तो इसका हो जाएगा पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। कर 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास के पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की। तो ये हो जाएगा 1633 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। कर किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। कर निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो 28 का हो जाएगा डी, वांडी वास का युद्ध जो हुआ था 1760 में। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। कह रहा है कि पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, चंद्रनगर। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोडेहू। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 1754 तक चला था। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फांसो डी अल्बुबकर के। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो 34 का हो जाएगा बी, हेस्टिंग्स। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई।
तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 36 नंबर क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। कर पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फाडो डी अल्बुकर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना। कर अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना। तो 38 का हो जाएगा बी यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनने का श्रेय किससे है। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किससे है। तो 40 का हो जाएगा डी फ्रांसीसियों को। 41 नंबर क्वेश्चन है कि डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। तो 41 का हो जाएगा ए अंग्रेज। 42 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेदरा का युद्ध जो कि 1759 में हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेनाओं ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए ला सापेल की संधि। ए ला सापेल की संधि। ए ला सापेल की संधि। 45 नंबर क्वेश्चन है करके गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर आयर कूट। सर आयर कूट। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। कर्नाटक का युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस की संधि। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीजापुर के सुल्तान से। 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में
ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर से। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। 51 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो 51 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, पेरिस की संधि। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों को। 53 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? करेक्ट, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो 53 का हो जाएगा हेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया, अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टुप्ले। 56 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों को चंद्रग्रहण बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम खान ने। इस तरह से हम लोग का 56 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर वीडियो मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में।